नरेश, नरेश, हद करता है ये लड़का। किसी बात की चिंता फिक्र है ही नहीं। नरेश, नरेश, उठना नहीं है क्या? क्या है माँ, सोने दो ना, आज तो संडे है। मतलब इस हद तक लापरवाही? सैटरडे तुम्हें संडे नजर आ रहा है? क्या? आज सैटरडे है, संडे नहीं है? हाँ, कॉलेज नहीं जाना है क्या? 7:30 बज चुके हैं। और कब तैयार होगा? परीक्षाएं सर पर है और इस नालायक को कोई परवाह ही नहीं है। जा रहा हूँ ना, क्यों फालतू में चिल्लाती रहती हो? अब मेरा सही कहना भी चिल्लाना लगता है। रात भर क्या करता रहता है जो सुबह नींद नहीं खुलती है? क्या करूँगा, पढ़ता हूँ और क्या। कुछ करने के लिए है क्या मेरे पास? अच्छा जाओ, जल्दी से नहा कर आओ। अजीब लड़का है ये, इसको सही बात भी समझ में नहीं आती है। अरे नरेश, कॉलेज क्यों नहीं आया यार? बस यार ऐसे ही मूड खराब था। मूड खराब है? चल तेरा मूड ठीक कर देता हूँ। आज एक फर्स्ट क्लास नाश्ता करते हैं, चल। पैसे नहीं है मेरे पास। अबे पैसे होते कब है तेरे पास जो आज बोल रहा है पैसे नहीं है? आज मेरी तरफ से तुझे फर्स्ट क्लास नाश्ता, चल। हंसी उड़ा रहा है मेरी अनवर। अरे यार हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ, कसम से यार, मैं बोल रहा हूँ ना, आज का नाश्ता मेरी तरफ से, चल। अब एक मिनट। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हाँ मैं कॉलेज से जस्ट छूटा हूँ। अम्मी 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा रिक्शा लेकर। अम्मी अब बिना फालतू में परेशान हो जाती। अम्मी आ रहा हूँ ना, खुदा हाफिज। अच्छा रखिए, फोन रखिए। हाँ चलिए। आंटी का फोन था? अम्मी का। थोड़ा सा भी लेट हो जाता हूँ ना तो अम्मी फोन करके परेशान करने लगती है। यार नरेश, आई एम सॉरी यार, तुझे अच्छा सा नाश्ता कराता था, लेकिन देख रहा ना लेट हो रहा है यार। अब और लेट हो जाएगा तो हम ही फोन करके परेशान करने लगेंगे यार। तेरे घर पे भी फोन है? अबे तू कौन से जमाने में जी रहा है यार? अबे घर पे फोन के अलावा अब्बा, अम्मी, भाईजान, यहाँ तक कि बाई के पास भी फोन है, एकदम फास्ट। लकी है तू यार, तेरे पास मोबाइल तो है, मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है। मुझसे अच्छे तो वो कचरा उठाने वाले हैं, उनके पास भी फोन होता है, पर मेरे पास तो। नरेश तू दिल क्यों छोटा कर रहा है अपना यार? देख एक दिन तेरे पास भी अच्छा सा मोबाइल होगा। हाँ उसके लिए कुछ चक्कर चलाना पड़ सकता है तुझे, लेकिन हाँ मोबाइल तू भी रख सकता है। चल यार चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। अरे अनवर सुनना। क्या? तेरा फोन मिलेगा, एक अर्जेंट कॉल करना था। अर्जेंट कॉल? किसको? टाटा, डालमिया या अंबानी ब्रदर्स को? अर्जेंट कॉल करना है कि टाइम पास करना है बे? इसकी कीमत जानता है नरेश? 13,500 का है, 13,500 का। एक काम क्यों नहीं करता यार तू? कुछ पैसे मिलाकर ये फोन क्यों नहीं ले लेता? कॉल करना है, तू भी कभी मजाक करता है यार। नेक्स्ट टाइम नाश्ता करूंगा तुझे, सॉरी यार। चल चल चल, बाय बाय बाय, सी यू। इतनी रात हो गई, ये लड़का भी दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। पता नहीं कहाँ रहता है दिन भर। ना घर में मन लगता है ना पढ़ाई में। कहाँ से आ रहे हो? कहीं से नहीं। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, ठीक से जवाब नहीं दे सकते? कहाँ रहे दिन भर? आजकल तुम बात बात पे गुस्सा होने लगे हो। चलो जल्दी से हाथ धोकर खाना खा लो, नालायक कहीं का। डांटने के अलावा कभी ये भी सोचा है कि मेरी अपनी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है माँ? क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छे जूते नहीं है, एक मामूली सा मोबाइल भी नहीं है मेरे पास। पहले पढ़ लिख तो लो, फिर नौकरी करके जो चाहे करना, समझे?
इस लड़के को घर के हालात अच्छी तरह मालूम है, किस तरह से इसके बाप की पेंशन से घर चला रही हूँ। और इसके लिए मोबाइल कहाँ से लूं? नौकरी करके जो तेरे जी में आए सो करना। अबे घर पे फोन के अलावा अब्बा, अम्मी, भाईजान, यहाँ तक कि भाई के पास भी फोन है। अनवर ने सही कहा था, मुझे कोई ना कोई चक्कर चलाना ही पड़ेगा। मैं भी पैसे वाला बनूंगा, ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। महंगे मोबाइल, महंगी ड्रेसेस, महंगे शूज होंगे मेरे पास भी। और मैं भी अनवर को दिखा दूंगा कि मैं कोई बेवकूफ नहीं। मुझे पैसा चाहिए, पैसा, सिर्फ पैसा। मुझे पैसा चाहिए, पैसा, सिर्फ पैसा। माँ, भूख लगी है, खाना दो। अंकल, अंकल, अंकल सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। अंकल, अरे क्या है? अंकल मुझे थोड़ी हेल्प कर दीजिए अंकल, प्लीज। क्या चाहिए तुम्हें? अंकल मेरी माँ बहुत बीमार है, दवाई के लिए पैसे चाहिए अंकल, प्लीज अंकल। मेरे पापा भी नहीं है। अरे पापा तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, मुझे क्या पता? अंकल मेरा नाम नरेश है, मैं चोगलेवाड़ी में रहता हूँ और अंबेडकर कॉलेज में पढ़ता हूँ। प्लीज अंकल थोड़ी हेल्प कर दीजिए। देखो बेटा, तुम्हारी माँ बीमार है, मैं जानता हूँ। तुम बेहद परेशान हो, वो भी मैं देख रहा हूँ। लेकिन इस तरह किसी गैर आदमी से पैसे मांगना ये अच्छी बात नहीं है, समझे? अंकल तो क्या करूं, आप ही बताइए। तुम कोई काम क्यों नहीं करते? कोई नौकरी कर लो। अंकल नौकरी के लिए बहुत धक्के खा चुका हूं, कोई नहीं देता नौकरी। मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुमको काम मेहनत और ईमानदारी से करना होगा। थैंक यू अंकल, मैं पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करूंगा, पर मुझे करना क्या होगा अंकल? देखो इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ, तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें रास्ते में समझा दूंगा, ठीक है? जी। देखो बेटा नरेश जी। ये पैसे जुनेजा एंड कंपनी में जाकर के जमा कर। ठीक है। वैसे बेटा नो डाउट तुमने 1 महीने में ही मेरा पूरा काम संभाल लिया, मुझे तुम पर फख्र है। थैंक यू अंकल, ये सब आप ही का आशीर्वाद है। बेटा घर में तुम्हारी माँ की तबीयत अब कैसी है? घर में और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जी नहीं, माँ बिल्कुल ठीक है। दवाई वगैरह और खाने पीने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस किराएदार का थोड़ा प्रॉब्लम है। किराए की प्रॉब्लम है? जी, यही कुछ महीनों से पैसे नहीं दे पाए, कुछ 9-10 हज़ार रुपए होंगे। कोई बात नहीं बेटा, तुम ये काम करके आओ, मैं तुम्हें 10,000 रुपए एडवांस में दे दूंगा। कुछ याद है अनवर? क्या बे, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? ये गार्डन याद है तुझे? इसी गार्डन में तूने मुझे अपने मोबाइल का घमंड दिखाया था और मेरा इंसल्ट किया था।
हाँ तो बेटा ये देखा मोबाइल टच स्क्रीन है। तेरे मोबाइल से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, पूरे 18,500 रुपए का है। बस यही बताने के लिए बुलाया था तुझे, और तेरा घमंड चूर चूर करने के लिए बुलाया था। चल छोड़ ना, नाश्ता करेगा क्या? मैं कराता हूँ, चल चल कोई बात नहीं, ठीक है। फोन आ रहा है, चलता हूँ। ओके, थैंक यू। हाँ अंकल, पेमेंट हो गई अंकल जी, बस मैं आ रहा हूँ। ठीक है। शाबाश बेटा शाबाश। अरे हाँ नरेश जी वो बाई तुम्हारे लिए खाना बना करके रख गई है, तुम जाकर किचन में खाना खा लो, ठीक है? ठीक है। जाओ। ये इतने पैसे कम कैसे हो सकते हैं? क्या वो गिर करके नहीं लाता है, क्या ऐसे ही लेकर के चला आता है वो? क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं बेटा, वो नोट के बंडलों में से पैसे कम है, वो भी बीच बीच से पूरे 10 नोट कम है। अरे तुम गिन करके लाते हो या ऐसे ही लेकर के? माफ कीजिए अंकल, मैं तो आपकी अमानत को कभी गिनता नहीं हूँ, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा अंकल। देखो बेटा, ये कोई मामूली गलती नहीं है। अरे नरेश, मैं उनसे तो कुछ कह नहीं सकता जहां से तुम ये पैसे लेकर के आते हो। इससे पहले भी बंडलों में कितनी बार रुपए कम निकले। अंकल मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझसे ऐसी गड़बड़ पहले कभी नहीं हुई है, मुझसे गलती हुई है, मुझे नोट गिनने चाहिए थे, मुझे माफ कर दीजिए अंकल। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आइंदा से ध्यान रखना। देखो बेटा, ये पैसे का मामला है, समझ गए ना? जी ठीक। अंकल मैं घर जाऊं, माँ के लिए दवाइयाँ ले जानी है। ठीक है। कौन है? आंटी मैं हूँ अनवर। अरे बेटा तुम जी अंदर तो आओ। जी। आओ। लो पानी। थैंक्स आंटी।
अब जाके प्यास बुझी है आंटी मेरी। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। नरेश आया तो उससे बोल देना कि मैं आया था और मुझसे एक बार फोन करके बात कर ले। ठीक है। आंटी एक बात कहूँ, आप वाकई नरेश से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, तभी तो आपने उसके लिए इतना महंगा वाला मोबाइल ला के दिया है। नहीं तो उसके पास तो मोबाइल है ही नहीं। बेटा, हम इतनी महंगी चीज कहाँ से ला के दे सकते हैं। हाँ, वो मुझसे कह जरूर रहा था कि मुझे मोबाइल खरीद दो, लेकिन बेटा हम इतनी महंगी चीज नहीं ले सकते। लेकिन आंटी अभी क्या बात कर रही हैं? नरेश के पास तो मुझसे भी ज्यादा महंगा वाला मोबाइल है, पूरे 19,000 वाला। क्या? आंटी मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। आदाब। खुश रहो। गुड मॉर्निंग अंकल। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो नरेश बेटा? ठीक हूँ जी अंकल। कहाँ जाना है? कहीं नहीं बेटा, कुछ घरेलू सामान खरीदना था। मैंने सोचा तुमको भी फोन करके बुला लो। आज संडे है, तुम्हारा कॉलेज बंद है, तुम भी अपने घर के लिए कुछ चीजें खरीद लोगे। थैंक यू अंकल, आप मुझे मेरे एकदम पिता की तरह चाहते हैं। थैंक यू सो मच। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा देखो बेटा, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं जरा फ्रेश हो लूँ और मैं नहा करके आता हूँ। इस बीच में तुम किचन में नाश्ता तैयार रखा है, वो कर लो, ठीक है? ठीक है। क्या हो रहा है? हाँ? अंकल एहसान फरामोश, मुझे तुम पर पहले ही शक था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैं जानता था कि तू चोरी और दगाबाजी कर रहा है, लेकिन आज तू अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। अंकल ये सब ऐसा कुछ भी नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। मैं चोरी नहीं कर रहा था। मैं अगर चोर होता तो कब का आपके लाखों रुपए लेके भाग जाता अंकल। शट अप! लाखों रुपए लेकर के इसलिए नहीं गया कि तेरा नाम, तेरा पता, तेरा फोटो मेरे पास है। तू मुझे बेवकूफ समझता है? सच में मैं माँ की कसम खा के कहता हूँ। अरे जलील लड़के, क्यों अपनी बेबस लाचार माँ की झूठी कसम खा रहा है? अगर मुझे उस बेबस का एहसास ना होता तो मैं तुझे कब का जेल भिजवा देता। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, चला जा यहाँ से। मैं कहता हूँ निकल जा मेरे घर से। अंकल प्लीज। और मेरे घर के आसपास भी दिखाई मत देना। गेट आउट गुलामिया, गेट आउट। अंकल, ये आपका गुनहगार है, इसे आप पुलिस के हवाले कर दीजिए। मुझे कोई दुख, कोई अफसोस नहीं होगा। नहीं बेटी नहीं, मैं जानता हूं नरेश ही तुम्हारे जीने का मकसद है। तुम्हारे दुख और अफसोस को समझता हूं मैं, लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत और खुददारी की दाद देता हूं कि तुमने किसी बिना सिफारिश के अपने बेटे को मेरा गुनहगार भी ठहराया और उसमें कोई मुरव्वत नहीं की। अंकल, गुनहगार तो खुद मैं अपनी हूं कि अपने बेटे को अच्छे संस्कार ना दे सकी। वो एक अच्छा और नेक इंसान बनता।
अंकल, आप सही कह रहे हैं। शायद मेरे दिलो दिमाग में अनवर से आगे निकलने की जिद समा गई थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया और आपका अपराधी बन गया। लेकिन अब आप अगर मुझे पुलिस के हवाले करना चाहते हैं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। मेरे जैसे इंसान को सजा मिलनी ही चाहिए अंकल। मैंने अपनी माँ को भी दुख दिया। बेटी, अब इसे माफ कर दो। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस पे और सख्ती करना हम लोगों को जुल्म करने के बराबर होगा। और इसकी की सजा वो मैं खुद दूंगा। सुनो, कल से सही वक्त पर ड्यूटी पे आ जाना, समझे? थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू। माँ, मुझे माफ कर दो माँ।